हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू कुमाऊत क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप सभी को लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था जो पोएम थी हमारी डस्ट ऑफ स्नो। कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में आपने बहुत कमेंट्स की, थैंक यू आप सभी को। आज की जो हमारी पोएम है सबसे छोटी पोएम है जिसका नाम है फॉग। स्टूडेंट्स, कई बार आप लोग इनको पढ़ते हो तो आपको इसका भावार्थ जो होता है ना, डीप मीनिंग। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पोएम है फॉग, ये आप सभी को पता है बहुत छोटी सी पोएम है आपके सिलेबस में। मैंने आपसे पहले भी कहा था बुक्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार अपनी कॉपी में लिखिए, फिर वीडियो को देखिए ताकि आपके सामने बुक्स भी रहेगी और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, देखो पोएम, देखो प्यारे बच्चों, ये जो पोएम है ये लिखी हुई है जो हमारे पोएट है कॉल सैंडबर्ग। कॉल सैंडबर्ग ने इस पोएम में बहुत डीप मीनिंग बताया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था डीप मीनिंग, आप कई बार इसको लाइटली पढ़ते हो कि कई टीचर्स में ऐसा किसी के लिए गलत नहीं कहूँगा, पर डायरेक्टली पढ़ा दिया कि एक बिल्ली आई और बंदरगाह पे बैठ गई और चली गई। बट स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। इस पोएम के अंदर फॉग एंड केट, CAT, इनका कंपैरिजन किया गया है। मैं आपसे एक बात कहूँ, कंपैरिजन आप जानते हो, तुलना। मतलब फोग को जस्ट लाइक केट मीन्स टू से पर्सोनिफिकेशन, मतलब यहाँ पर फोग का क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है स्टूडेंट्स, इसका मानवीयकरण किया गया है। यानी जो फोग है, फोग अभी सब जानते हैं धुंध होती है, धुंध समझ रहे होंगे, जो कोहरा होता है जो सर्दियों के समय जमता है उसको हम फोग कहते हैं। तो फोग कैसे आता है और कैसे चला जाता है, उसके कंपैरिजन इसने पोएट ने, हमारे कॉल सैंडबर्ग ने जो है, इन्होंने केट से किए, बिल्ली से किए। जिस तरह से बिल्ली आती है दबे पाँव आती धीरे धीरे, उसी तरह से पोएट ने क्या किया है, कॉल सैंडबर्ग ने फोग के लिए भी बताया कि फोग भी जो होती है ना, धुंध, ये भी धीरे धीरे आती है, दबे पाँव आती है। इसका कंपैरिजन किया गया है। देखो अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ का जिस तरह से एक्टिविटी होती है ना बिल्ली की, उसी तरह से क्या किया, फोग को बताया है कि फोग भी जो है चुपचाप आया और चुपचाप चला जाता है। आप सभी जानते हैं मॉर्निंग में आता है, हाँ होता है, कई बार दिन में भी होता है, लेकिन ये भी कहते हैं कि चुपचाप कहीं पे आया और अचानक से गायब हो गया। इसी तरह से पोएट कहता है, मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, द फॉग कम्स, आप सभी जानते हो, इसके अंदर बात करते हैं, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। अब देखो बात करें लिटिल कैट फीट, बेटो बच्चों यहाँ पर जो है इसका मतलब दबे पाँव, यानी बिल्ली की भांति जो है, ऑन लिटिल कैट फीट, यानी जो बिल्ली होती है, जो बिल्ली की भांति जिस तरह से दबे पाँव बिल्ली आती है, वैसे क्या है, फॉग भी जो है दबे पाँव बिल्ली की भांति आता है। इट सिट्स, और यह बैठ जाता है। अब देखो सिट्स का मतलब क्या है, बैठ जाना, है ना। लेकिन क्या करें इसके अंदर, इट सिट्स लुकिंग, ये देखते हुए बैठ, जैसे बिल्ली आके कहीं बैठ जाए ना अचानक से और एक जगह बैठ करके चारों तरफ ताकती रहती है, देखती है कोई आ रहा है क्या, ऐसे ये धुंध भी क्या है, ये फॉग भी क्या है, आता है और बैठ जाता है बिल्ली की तरह। ओवर हार्बर एंड सिटी, कहाँ पर, ओवर हार्बर एंड सिटी, शहर पर। और हार्बर आप सभी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं ना, जैसे होता है बंदरगाह टाइप में आप बोलते हैं इसको, हाँ वैसे ही बंदरगाह होता है, ज़्यादातर समुद्री इलाके होते हैं उनके पास का जो हार्बर होता है उसको बोलते हैं। तो बंदरगाह में, बंदरगाह पर और शहर में, ये जिस तरह से दबा पाँव घरों में बिल्ली आती है, उसी तरह से धुंध जो है यह भी आती है ऑन साइलेंट हाउंचेज। और कैसे, साइलेंट हाउंचेज, हाउंचेज का मतलब घुटनों के बल बैठ जाना, झुक करके बैठ जाते हैं, ऐसे ये धुंध भी जो है ना ये झुक करके बैठ जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और जिस तरह से बिल्ली अचानक से चली जाती है, वैसे ये धुंध भी क्या है बच्चों, अचानक से चला जाता है। फिर से बता रहा हूँ, आप समझना अच्छे से। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, धुंध जो होती है, कोहरा जो है, आता है बिल्ली की भांति दबे पाँव आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, और आकर के बंदरगाह में, बंदरगाह पर और शहर में आकर के चुपचाप बैठता है, चारों तरफ देखता है। ऑन साइलेंट हाउंचेज, दबे पाँव, यानी घुटनों के बल बैठ जाता है और देखता है। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चला जाता है। तो आप समझ गए, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। जिस तरह से बिल्ली चुपचाप आती है, वैसे फॉग, धुंध जो होती है वह भी चुपचाप आती है और चले जाती है। तो ऐसे पोएम ने क्या की, पोएट ने जो है एक्टिविटी बताई है फॉग की, जस्ट लाइक कैट, ओके। तो ये हमारी पोएम थी फॉग। तो फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी पोएम है, ज़्यादा टाइम मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा, बस ये कहूँगा आपको पोएम अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली जो है लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बुक्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पढ़िए, लाइन टू लाइन मैं आपको बता दिया हूँ। कम्स का मतलब आता है यहाँ पर, फीट कैट, लिटिल फीट कैट यानी दबे पाँव, लुकिंग देखते हुए, हार्बर बंदरगाह, सिटी शहर होता ही है, हाउंसेस
अब आप समझो हाउंसेज का मतलब होता है घुटनों झुका करके बैठ जाना, यानी दबे पाँव जिसको बोलते हैं घुटने झुका कर बैठ जाना, यानी बैठना, उकड़ू बैठ जाना इसको बोलते हैं ना। एंड देन मूव ऑन का मतलब चले जाना। तो ये थी हमारी पोएम। मिलते हैं अगली क्लास में अगली पोएम बहुत अच्छे से ईजी वे में लेकर के। आपको ध्यान रखना है हर पोएट और हर एक पोएम का नाम याद रखना है, कौन पोएम किसने लिखी है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे, तब तक प्यारे बच्चों गुड डे गुड बाय।